कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम डैन और लड़की का नाम बेकी होता है, जो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। और इन दोनों को पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए ये लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। यहाँ पे इनके साथ बेकी की दोस्त भी होती है जिसका नाम हंटर होता है। ये तीनों उन पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी डैन को एक घोंसला दिखता है। बट जैसे ही वो अंदर हाथ डालता है तो उसमें से एक पक्षी बाहर आता है, जिसे देखकर डैन एकदम डर जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो रस्सी से बंधा था, इसीलिए वो हवा में लटक जाता है। अब ये देखने के बाद बेकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसकी मदद नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसका रस्सी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और बेकी अभी भी अपने हस्बैंड के मौत के गम में होती है, इसीलिए वो शराब पीकर पूरी तरह से नशे में होती है, जिसकी वजह से उसका जिंदगी खराब होने लगता है। बेकी ने अभी तक डैन की अस्थियों को रखा हुआ था, जिसे देखकर बेकी के पिता काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन बेकी के पास उसकी दोस्त हंटर आती है, जिसे देखकर बेकी बहुत खुश होती है। अब हंटर बेकी की ये हालत देखकर बोलती है कि हमें फिर से क्लाइंबिंग करनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने फोन में एक पुराना टावर दिखाती है जो कि काफी लंबा होता है, और ये टावर एक सुनसान जगह पे होता है जहाँ इंसान बहुत कम ही जाते हैं। और इस टावर का ऊंचाई 2000 फीट होता है, लेकिन बेकी उसे वहां जाने से मना कर देती है। अब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर पे चढ़ने के बाद तुम डैन की अस्थियां वहां से उड़ा देना, जिसे तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये सुनने के बाद बेकी मान जाती है और ये दोनों सफर पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हंटर अपने फोन से वीडियो बनाकर उन वीडियोस और फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। अब वो दोनों उस टावर तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद वो अपने आप को रस्सी से बांधकर उस टावर पर चढ़ना शुरू करती है। अब बेकी ऊपर चढ़ने से काफी डर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि ये टावर काफी पुरानी है, लेकिन फिर भी वो चढ़ती है। ऊपर चढ़ने पे हंटर उसे बताती है कि हम आधे टावर तक चढ़ चुके हैं, यानी कि उन्होंने 1000 फीट पूरा कर लिया है। अब ये फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बेकी जब नीचे देखती है तो उसे काफी डर लगता है, क्योंकि उसने 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं किया था। अब वो फिर से ऊपर चढ़ती है, लेकिन तभी हंटर उस टावर के सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक करने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब इसी दौरान उस टावर का स्क्रू निकल जाता है, जो कि इन दोनों को नहीं पता चलता। कुछ देर बाद ये दोनों टावर के टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां ये दुनिया काफी अलग दिखती थी। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और हंटर अपना ड्रोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करती है और काफी फोटोज खींचती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ बहुत खुश थी, लेकिन हंटर यहाँ पर नहीं रुकती और वो टावर पर लटक जाती है, जहाँ बेकी से अपनी फोटो खींचने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है और वो भी टावर पर लटक कर फोटो खिंचवाती है। अब ये दोनों वहाँ बहुत खुश थे, तभी हंटर ने उसे अपने से गले लगा लेती है। इसके बाद बेकी अपने हस्बैंड के राख को हवा में उड़ा देती है, जिससे उसको कुछ सुकून मिलता है। अब ये दोनों उसके बारे में दुखी हो जाती है और डैन को बहुत याद करती है। कुछ देर बाद ये दोनों अपने सामान को पैक करके वापस जाने की तैयारी करती है और सबसे पहले वहाँ से बेकी नीचे उतरती है, लेकिन तभी टावर का सीढ़ी टूट जाता है और बेकी हवा में लटक जाती है, लेकिन हंटर उसे किसी भी तरह से ऊपर खींचती है। लेकिन बेकी की बैग नीचे टावर के एंटीना पर गिर जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। अब उन्हें ये पता चल जाता है कि वहां तक पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन है। कुछ देर बाद ये दोनों अपना फोन चेक करती है, लेकिन काफी ऊंचाई की वजह से वहां सिग्नल नहीं होता, इसीलिए ये दोनों 2000 फीट के ऊंचाई पर फंस जाती है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। अब कुछ देर बीत जाता है और इन लोग को टावर के अंदर एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर फ्लेयर गन और दूरबीन होता है। अब हंटर कहती है कि इसका हमें क्या फायदा, क्योंकि हम इस वक्त गन चलाएंगे भी तो इसे कोई नहीं देखेगा। बेकी काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसके टांग पर चोट लगी हुई होती है, जिसे देखकर बेकी उस पर पट्टी बांध देती है। अब कुछ घंटों के बाद हंटर दूरबीन से देखती है तो उसे थोड़ी दूर पे एक गाड़ी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ के लोग इतनी ऊंचाई पर इन्हें नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। कुछ देर बाद हंटर फिर से अपना फोन चेक करती है तो देखती है जो पोस्ट इसने शुरू में किया था वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुका था और बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आ चुके थे, यानी कि उस वक्त जमीन पर सिग्नल थे। इसीलिए हंटर मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके वो अपने फोन को रस्सी से बांधकर टावर से थोड़ा नीचे करती है, ताकि सिग्नल आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। अब वो बहुत वेट करते हैं, लेकिन फोन पर सिग्नल नहीं आने की वजह से इनका मैसेज भी पोस्ट नहीं होता। कुछ देर बाद वो खुद लटक कर फोन को नीचे करती है, लेकिन फिर भी उसका मैसेज पोस्ट नहीं होता। अब हंटर अपने फोन को नीचे फेंकने की सोचती है,
इसीलिए वो अपने फोन को अपने जूते में डालती है ताकि वो नीचे गिरे तो ना टूटे। अब ये फोन को ऊपर से नीचे फेंकती है ताकि जमीन पर सिग्नल आकर मैसेज पोस्ट हो जाए। अब कुछ देर बाद हंटर फिर से दूरबीन से देखती है तो उन्हें जमीन पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपने फोन से किसी से बात कर रहा था। ये देखने पे वो जल्दी से अपना जूता फेंक देती है ताकि उस आदमी को पता चल सके और उसे बचाने के लिए वो आ जाए। हालांकि वो इन जूतों को देख तो लेता है लेकिन कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब ये देखने के बाद बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक देती है और उससे कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा क्योंकि रात होने पर हमारा फ्लेयर गन को वो देख लेंगे। कुछ देर बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है और बेकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी पुरानी वीडियो देखने लगती है। लेकिन तभी हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने को कहती है और साथ ही साथ वो अपने फोन के लाइट को ऑन करके इधर उधर हिलाना शुरू करती है। अब वो आदमी इन्हें देख तो लेते हैं बट इनकी मदद करने नहीं आते बल्कि उल्टा वो आदमी इनकी गाड़ी चुलाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर ये दोनों काफी दुखी हो जाती है। फिर वहाँ काफी रात हो जाता है इसीलिए ये लोग वहीं सो जाते हैं। अब यहाँ जगह बहुत कम होता है जिसकी वजह से हंटर नीचे गिरने वाली होती है लेकिन तभी बेकी उसे पकड़ लेती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि उसके पैर पर टैटू बना हुआ है और वहाँ 143 लिखा हुआ था। अब ये देखकर बेकी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि बेकी जब भी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी तो वो उसे रिप्लाई में 143 बोलता था। यहाँ पर बेकी समझ जाती है कि उसके हस्बैंड और हंटर के बीच कुछ तो था और अब हंटर के पास भी कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो बेकी को अपने और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है और हंटर उसे माफी मांगती है। बेकी ये सब देखकर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो अपने बैग को देखती है जिसमें उसका ड्रोन और खाना था। अब इन्हें किसी भी हालत में वो बैग ऊपर लाना होगा लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती इसीलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। पर तब भी हंटर कहती है कि मैं उस बैग को लेने के लिए जाऊंगी। उसके बाद वो टावर के चारों साइड एक हुक बांधती है और रस्सी से खुद को बांधकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है पर वहां तक पहुंचने से पहले ही उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था इसीलिए वो रस्सी को छोड़कर एंटीना के ऊपर कूद जाती है। वो वहां तक पहुंचने में सक्सेस तो हो जाती है लेकिन वापस जाने के लिए रस्सी उससे दूर था। अब वो बैग से सेल्फी स्टिक को निकाल कर उसकी मदद से बैग को रस्सी से बांध देती है और वो लंबी छलांग लगाकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। हंटर रस्सी से ऊपर चढ़ ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे की तरफ देखती है तो हंटर अभी भी रस्सी पर लटकी हुई होती है लेकिन वो खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी इसीलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचती है और वो जल्दी से बैग से पानी निकाल कर पीती है। इसके बाद वो हेल्प के लिए एक नोट लिखती है और उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है मगर बदकिस्मती से वो थोड़ा सा आगे जाते ही उसकी बैटरी लो हो जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाता है और ये दोनों फिर से सोने लगते हैं लेकिन तभी बेकी देखती है कि उस टावर पर लाइट जल रही है यानी कि वहाँ पर करंट है जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि ऊपर जाकर वो ड्रोन के बैटरी को चार्ज कर सकती है। अब अगली सुबह ये ऐसा ही करती है और बेकी ऊपर चढ़कर ड्रोन को चार्ज करना शुरू करती है और जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता तब तक वो वहीं पर लटकी हुई होती है। अब ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है जिसके बाद ये ड्रोन पर उसी नोट को लगाती है और फिर से उसे उड़ा देती है। ये अपनी ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है पर वो ड्रोन उस घर तक पहुंच पाता उससे पहले ही टकरा कर टूट जाता है। अब इन दोनों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है जिसकी वजह से ये दोनों रोने लगते हैं। यहाँ पर बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसीलिए वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो दोबारा से मैसेज लिखकर अपने फोन को नीचे फेंक सके क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। पर हंटर उसे मना कर देती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि हंटर तो उसके साथ नहीं है। वो तो उसी वक्त नीचे गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने नीचे गई थी और अभी भी हंटर की बॉडी एंटीना के ऊपर ही होता है। फिर पता चलता है कि बेकी का ये ख्याल था कि हंटर उसके साथ है पर अब उसे पता चल चुका है कि अब वो टावर के ऊपर अकेली ही है और उसे जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब वो मरने वाली है। इसीलिए वो अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है और वहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक परिंदा उसका टांग से निकलता हुआ खून खा रहा है। ये देखने के बाद बेकी उस परिंदे को मारकर उसे कच्चा ही खा जाती है जिसे खाने के बाद उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो नीचे एंटीना तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ उसकी दोस्त की डेड बॉडी है। अब वो हिम्मत करके नीचे उतरती है और वहां तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो अपने फोन को हंटर के जूते के अंदर डालकर उसके पेट के अंदर छेद कर डाल देती है और उसे सॉरी बोलकर नीचे फेंक देती है ताकि उसका फोन टूट ना जाए। अब फिर से रात हो जाता है और बेकी के
पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास काफी लोग जमा है और वहाँ पर हंटर की डेड बॉडी है जिसे पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। ये देखकर वो रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी भी मर गई है। पर तभी पीछे से बेकी उनको बुलाती है और वो पीछे देखते हैं तो बेकी वहीं खड़ी होती है और वो पूरी तरह से ठीक होती है। बेकी को देखकर उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।